जाना चाहिए। जो राइटिंग में, रिसालों में और गवर्नमेंट के जो है वो अलग अलग नोटिफिकेशंस में ये बात आती है कि वो जो है वो सभी को वेटेज दे रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ मामला आता है वो इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं 100% या 50% भी नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम पिछले साल स्कॉलरशिप के बारे में ही अगर देखें तो कई हजार करोड़ रुपए जो स्कॉलरशिप्स है जो हमको मिलनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेशियो, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती। उसके बहुत सारे जो है वो हर्डल्स हैं। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल हजरात बैठे उनको पता है, मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं उनको भी पता है, कई मरतबा डिपार्टमेंट से और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, थोड़ा सा 10% 5% उस पर काम होता है और उस पर अमल आता है 2% 3% 5%। उसके बाद जो है वो जिन लोगों को मिल जाता है वो खुश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि हमने 10% कर दिया तो अब आप क्यों परेशान हैं, तो वो भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमें इस पर मुसलसल जद्दोजहद करते रहना चाहिए। जो हमारा हक है वो तो हमको मिलना ही चाहिए। और सिविल सर्विसेज के अंदर जो खास बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर हमारा हक है किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी की कम्युनिटी के लोगों के जरिए बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मुमकिन है। मैं ये बात बहुत ही यकीन के साथ कह रहा हूँ और एतमाद के साथ कह रहा हूँ, अपनी स्टडी के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस फील्ड के अंदर आगे चल करके 2.46% हमारा रेशियो है सिविल सर्विसेज के ओहदेदारान के अंदर जो मुस्लिम बैकग्राउंड को करते हैं, जबकि 100 में यूपीएससी के स्टूडेंट को देखेंगे आप तो उसमें 80% वो स्टूडेंट हैं जिनका प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में पहले कैरियर सेव किया गया। तो एक राय ये होगी हमारी। दूसरी राय ये पाई जाती है कि जिस बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसको सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके घर में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है कि वो अपने खुद माशी एतबार से अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जिनको किसी सर्विस सेक्टर में अनसर्टेनिटी का कोई खौफ नहीं है, तो ऐसे बच्चे पहले से अगर तय करके चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ परवाह नहीं, लेकिन पहले दिन से मैं इसी की कोशिश करूँगा कि करूँगी। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 से 7 से फोकस किया अपने आप को, अपनी स्टडी को, मज़ामी को फोकस किया, एनसीईआरटी की किताबें फॉलो करना शुरू की। 10th के बाद उन्होंने बजाय इसके कि वो साइंस स्ट्रीम में जाके इंजीनियरिंग मेडिकल की तरफ करियर का रुझान तलाश करें, उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी को ऑप्ट किया, आर्ट्स फैकल्टी ऑप्ट करते हुए फोकस किया यूपीएससी के तैयारी पर। अब ये सिर्फ महदूद नहीं रहा यहाँ पर, बल्कि मुल्क में इसकी तैयारी के बेहतरीन मराकज़ कायम हो गए। आप हैदराबाद जाएंगे तो चैनल में IAS अकेडमी इंटीग्रेटेड IAS कोर्स उन्होंने शुरू किया। 11 से 5 साल की तैयारी को करा रहे हैं। ये मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे आपने 2 राय बताई है हमारी कि या तो 8 से जाए बच्चा 6 से IAS तैयारी, या तो इंजीनियरिंग मेडिसिन के लिए 2 राय हमारे पाई जाए। मुझे सब इससे इख्तिलाफ करते हैं। आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जैसे बच्चा एक तैयारी कर रहा है, whether he should work full fledged in particular field or first he should secure career then go to a government service. Please. That going to verify. That going to verify. Because it is very discouraging for the ordinary student. फारूक साहब जो है ना, वो हर साल का उनका बड़ा स्टडी है, तो he is the best person. Right? सर आप बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। हाँ। मैं तो बच्चों से, जो बच्चे अभी जिन्होंने हाथ ऊपर किए, मैं उनसे ज़्यादा बताने वाली फिलहाल हूँ। अगर आप लोग अभी से एक इरादा करने के लिए IPS IAS बनना है, तो आप यूपीएससी के साइट खोलिए, कंप्यूटर पर अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए। और बहुत ज़्यादा अगर आपको मालूमात चाहिए, हाशमी साहब, अंजुम साहब में बैठे रहते हैं, उनसे जाके मिलिए। आपके पेरेंट्स को पास साथ में ले जाइए। आरिफ उस्मानी साहब है, इनकी बड़ी टीम गुमराह में काम कर रही है। मैं एक बात का मानने वाला हूँ, अगर आपने किसी चीज़ को पाने की ठान ली और आपने कोशिश की, तो आपको वो चीज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी मिसाल मैं अपने आप को देता हूँ कि जब मैं पुलिस सब डिवीजन बनने के लिए पहली बार अपील हुआ था,
कोशिश की, अच्छी एक्सरसाइज किया, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ी, फिजिकल टेस्ट अच्छा दिया, रिटन टेस्ट अच्छा दिया, ओरल टेस्ट अच्छा दिया, साथ में अपने आप को मैंने किसी शौक से दूर रखा, अल्लाह की इबादत की और बहुत अच्छी कोशिश करने के बाद उम्मीद हो गई थी कि अब मेरा कॉल आ जाएगा और मैं पीएसआई बन जाऊंगा। इतने होने के बावजूद भी मेरा नाम लिस्ट में नहीं था। बहुत दुख की बात हुई कि मैं इतनी कोशिश करने के बाद में नाम क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, शायद मुझे कुछ कमी है, मैं अगली बार बैठूंगा। आई अटेम्प्टेड फॉर सेकंड टाइम। सेकंड टाइम में मैंने पहले से ज़्यादा मेहनत की और फिजिकली अपने को फिट किया और ज़्यादा नॉलेज की किताबें पढ़ी, रिटन टेस्ट बहुत बेहतरीन हुआ, ओरल भी बेहतरीन हुआ, सब बेहतरीन हुआ। आप कहा कि आप तो मैं बनने से कोई रोक सकता नहीं है, लेकिन सेकंड वक्त में भी मेरा नाम नहीं आया। फिर आगे मैं से नो, मेरे में कुछ कमी है, लेकिन मुझे जॉब करना है और ये मैं लेके रहूंगा, ये मैं लेके रहूंगा। थर्ड ईयर अटेम्प्ट किया मैंने, थर्ड ईयर उससे ज़्यादा मेहनत की, बहुत मेहनत की, एकदम पूरी जान लगा दी पूरी, दिन रात पढ़ना, एक्सरसाइज करना, जो भी फिजिकल टेस्ट, जो रनिंग करना है, गोला फेंक करना है, पुलअप्स करना है, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस किया। थर्ड टाइम अप्लाई हुआ, अभी होने के बाद अलग-अलग फिजिकल टेस्ट बहुत बेहतरीन हुआ, रिटन जो एकदम हल्के की तरह हुआ, अच्छे मार्क्स मिले, ओरल तो उससे अच्छा हो गया। अब तो मैं अभी तैयारी करो, अगर आपको कॉल आने वाला है, आप ट्रेनिंग के लिए चले जाएंगे। सब तैयारी कर ली, रिजल्ट आने के बाद में वापिस ना आए। अब तो आदमी बोले एक बार, दो बार, तीन बार बस करो यार, बोले नहीं, एक और जिंदगी का चांस बचा है। मैं 24 साल के बाद मेरा 25 साल चालू हो रहा है, मैं एक ट्राई और करूंगा, फिर वही कोशिश, वही ताकत से बढ़ के, और आखिरी में मैं सिलेक्ट हो गया। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं लोग बच्चों के लोग बच्चे सामने बैठी है, जो जिन्होंने हाथ ऊपर किया, ये उनके लिए है। आप इरादा कर लो मुझे बनना है, कुदरत भी आपका साथ देने वाला दिक्कत हो। हर आदमी कहता है ना कि नसीब लिख के आते हैं, नसीब लिख के आते हैं, बिल्कुल नसीब लिख के आते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बुलंद करो, अपने अखलाक से, हर चीज से, और खुदा से मांगो, तो एक बार का शायद पता है आपको ना, खुदी को कर लो कितना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कोई पूछे बता दे रजा क्या है, क्या मतलब शेर का मतलब क्या है कि अपने आप को इस तरह से बना दो, इतनी खुदी को बुलंद करो कि आपके नसीब की सीढ़ी तय होने से पहले खुदा आपसे पूछे बता तुझे क्या चाहिए, और अगर आपके नसीब में लिखा नहीं तो नसीब लिख देगा आपको। अभी आप कर लिए हो तो मैं इजरा कर देता हूं। एक सवाल था राजू मलिक सर का कि एग्जैक्टली तैयारी कब से करना चाहिए, इरादा करना चाहिए ना। जी जी। अगर यहाँ कोई कपल है नवविवाहित, अगर बच्चा वो आगे शादी की नई शादीशुदा कोई कपल है ना, तो वो इरादा कर सकते हैं बच्चा होने के बाद आयस बनाओ। इरादा करने में कोई इशू, उसकी कोई एज कहीं आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगी, कहीं नेट पर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बच्चा पहली में आप इरादा कर सकते हैं, 10वीं में आप इरादा कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद इरादा कर सकते हैं। इरादा करने का इशू नहीं है। यूपीएससी का प्रिपरेशन करने का एग्जैक्टली मतलब करना क्या है। अब ठीक है, बच्चा 5वीं में है, हमने कहा अभी से तैयारी करना है, इसका मतलब क्या है? क्या 5वीं के बच्चों को दिल्ली रहना चाहिए कोचिंग क्लास में? ये तो इसका मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका आसान मतलब ये है कि अगर 5वीं, 6वीं, 7वीं से कोई बच्चा करना चाहते तो वेरी गुड, उसको मोटिवेट ज़रूर करें, उसको मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें कि बेटा तुमको करना है। लेकिन मैं हमारे बच्चों को हमेशा यही राय देता हूँ, लेकिन और मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत बढ़ गया ना, तो माहौल ऐसा बन चुका है कि सारे गार्डियंस अक्सर फ़ोन आते हैं कि सर हमारे बच्चों का ऐसा बनाना है, अभी से बनाना है, क्या करना चाहिए। ऐसे भी केसेस हैं कि 10वीं में बहुत अच्छे मार्क थे, एक लड़की का नाम लेने बोलता हूँ, सेवियर्स भी पढ़ रही है, अमरीन नाम है उसका, मुंबई की लड़की है, शायद जाकिर अली सर आपको मिल चुकी है। 90% प्लस मार्क 10वीं में। किसी ने उसको राय दी कि आर्ट्स बनना है ना, अभी से आर्ट्स में चलिए, वो लड़की आर्ट्स में चली गई। 10वीं के बाद से फौरन आर्ट्स में क्यों डालने की राय दी जाती है कि अभी से आर्ट्स में जाएंगे तो कर रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है। एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है। अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको मेडिकल का सवाल नहीं पूछा जाता, लॉजिकल चीज़ है।
कोई इंजीनियरिंग कर रहा है उसको मेडिकल का सवाल नहीं, कोई मेडिकल कर रहा है उसको इंजीनियरिंग का सवाल नहीं पूछा जाएगा। कोई कॉमर्स के ग्रेजुएट का लड़का है, बीकॉम पार्ट 3 के एग्जाम दे रहा है, तो उसको ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लॉजिकल चीज़ है। वैसे जैसे सारे एग्जामिनेशन का एक स्ट्रक्चर है, यूपीएससी का एक स्ट्रक्चर है, यूपीएससी का एक सिलेबस है। आम सही ये है यूपीएससी जनरल नॉलेज के एग्जाम है, यूपीएससी में बहुत पढ़ना पड़ता है, ये 100% गलत है। यूपीएससी का और जनरल नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है, अच्छी तरह समझ जाए। यूपीएससी का जनरल नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी जनरल नॉलेज की एग्जाम नहीं है, यूपीएससी जनरल स्टडीज की एग्जाम। एक है जीएस जनरल स्टडीज, एक है जीके जनरल नॉलेज। जीएस का एक सिलेबस है स्पेसिफिक, जीएस का एक सिलेबस है और जीके का भी सिलेबस नहीं है। जीके में कुछ भी पूछा जाता है, इस कॉलेज में जीएम हॉल में कितने बल लगे हुए हैं, ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है। इसका कोई लेना देना है किसी करियर से? जीएम हॉल के अंदर कितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने, कितने ने ब्लैक पहने, ये जीके का सवाल हो सकता है, फिर इसका कोई लेना देना है किसी के नॉलेज के साथ? कोई ताल्लुक नहीं। तो यूपीएससी एग्जाम जो है जीएस बेस्ड है। जीएस बेस्ड में मतलब क्या रहता है? एक और एग्जांपल, हमारा जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम, उसको कहा जाता है कि ये जनरलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल? एक होता है जनरलिस्ट, उसको मराठी में जो प्रशासनाचे सर्वज्ञ तत्व, उर्दू में क्या होते हैं मुझे मालूम नहीं। एक है जनरलिस्टिक अप्रोच, एक है स्पेशलिस्ट अप्रोच। एक है जनरलिस्ट और एक है स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या? डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट, उसको एक फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, मतलब मेडिकल के बारे में उसको बहुत ज़्यादा मालूम है, कम के बारे में ज़्यादा मालूम है, इसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट। और जनरलिस्ट का मतलब क्या है? जनरलिस्ट का मतलब उसको बहुत के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम और सबके बारे में कुछ उसको बेसिक मालूम है। तो हमारा जो यूपीएससी का पैटर्न है, हमारे गवर्नमेंट का पैटर्न है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न है, वो है जनरलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब जो कोई आईएएस बनता है ना, कोई आईपीएस बनता है, उसको सब मालूम होना चाहिए, उसको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, ज्योग्राफी मालूम होना चाहिए, बेसिक साइंस मालूम होना चाहिए, उसको पॉलिटी का बेसिक मालूम होना चाहिए। कि लड़का भिवंडी का है, आईपीएस बनने केरला में गया, वहाँ उर्दू में बात करेगा, कौन समझेगा बात उसकी? उसको वहाँ का कल्चर समझना पड़ेगा, लैंग्वेज समझना पड़ेगा, पब्लिक को समझना पड़ेगा, तो पब्लिक को डील कर पाएगा। इसलिए हमारा जो सिस्टम है ना, ये ऐसा सिस्टम है, वो जनरलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड सिस्टम है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो सिलेबस बनाया है वो इसी फॉर्मूले का सिलेबस में क्या है? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। अब एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करता है, इसका मतलब क्या करता है? कि हमारे पास जो बच्चा आता है तैयारी करने के लिए, वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, मेडिकल का हो, आईआईटी का टॉपर, हम सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए क्या देते मालूम? हम सबसे पहले पढ़ने उसको यूपीएससी के गाइड नहीं देते, हम सबसे पहले उसको बोलते हैं 5वीं से 10वीं की बेसिक किताबों को अच्छे से पढ़ो। कौन सी किताबें? एनसीईआरटी की बेसिक किताब, सीबीएसई बोर्ड की किताब। अगर उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो फिर हम उसको मजबूरी के तौर पे स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़वाते हैं। मतलब हम जो 5वीं से 10वीं तक पढ़ते हैं ना, यही हमारे नॉलेज का फाउंडेशन है, यही यूपीएससी एग्जाम का भी फाउंडेशन है। इसलिए अगर कोई बच्चा कहता है या गार्डियंस कहते हैं मेरे बच्चों को 5वीं से तैयारी करवानी है, तो बिल्कुल कराना चाहिए, उसका इरादा जरूर कराएं, उसको मोटिवेट करें। बट उसकी राय ये देता हूँ मैं, कोई बच्चा 5वीं में है, बोले मैं आईएएस की तैयारी करूँगा, इसका मतलब उसको आईएएस का गाइड को नहीं देना है, उसको इंटरनेट में नहीं बिठाना है, उसको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने देना, उसको क्या देना है? तो मैं कहता हूँ कोई बच्चा 5वीं में है तो 5वीं के बच्चे को ये समझाओ कि 5वीं की फाइनल एग्जाम आईएएस की एग्जाम, तेरा जो बेस्ट देना है वो 5वीं की एग्जाम में। 10वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है तो 10वीं की एग्जाम को अच्छे से पढ़ो और 10वीं की एग्जाम को आईएएस की एग्जाम समझ कर पढ़ो, अपना जो बेस्ट देना है तुमको वो 10वीं में, और फिर तुम्हारा बेस अच्छा बनो। 10वीं तक अगर बच्चे इस तरह से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 10वीं तक की पूरी अपनी बेसिक जो है पढ़ाई वो अच्छे से करेंगे, तो उसका फाउंडेशन अच्छा होगा, उसका फाउंडेशन ठीक है, उसको टारगेट जरूर लेकर रखें आईएएस का, उसको क्यों मना लें, उसका बेस अच्छा बनता है। अब इसमें और क्या किया जा सकता है? उसको बहुत ज़्यादा अगर उत्साही है गार्डियंस, ठीक है, उसको थोड़ा सा यूपीएससी का सिलेबस के बारे में कभी कभार बताएं, उसको बेसिक चीज़ें बताएं, कभी कभार इसमें जनरल फंक्शन में लेकर जाएं, जिस प्रोग्राम के अंदर अच्छे ऑफिसर्स आते हैं जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, ऐसे स्टोरी के अंदर उनको देता है ताकि बच्चे ऑफिसर्स को देखेंगे तो मोटिवेट होते हैं। कभी कभार बच्चे मूवी देखकर मोटिवेट होते हैं कि बाजार और सीधों की मूवी देखकर बच्चों ने टारगेट बना कि मेरे को आईपीएस बनना है, ऐसे बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो उनको ये जहाँ से मोटिवेशन मिलता है ऐसी चीज़ें करवाएं, लेकिन 5वीं 6वीं से करवाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यूपीएससी की किताबें दो उनको और उनका करियर खराब होगा, बिल्कुल
उसके अगर अच्छे मार्क्स है ना तो सबसे पहले उसको अच्छे करियर काउंसलर से मिलाकर उसको जज करना चाहिए कि बच्चा क्या कर सकता है। हम हमारे इलाकों का क्राउड है, हमारे आजू बाजू में, तो इनके लिए क्या इसलिए पासवान कमेटी ने अभी सिफारिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यूपीएससी का एज लिमिट कम करो। इसने कहा पासवान कमेटी ने भी रिपोर्ट दी 8 दिन पहले की, पासवान ने रिपोर्ट दी यूपीएससी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, डीओपीटी को, बहुत संजीदगी से सोच रही है। मुमकिन है अगले 2-3 साल में ये भी हो सकता है कि एज लिमिट 25 तक आ जाए, 26 तक आ जाए। तो आइडियली मुख्तसर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, पहले से 5वीं 6वीं से बच्चों को टारगेट जरूर देना चाहिए, उनको मोटिवेट जरूर कराना चाहिए, लेकिन उनके एकेडमी को डिस्टर्ब न करते हुए उनको करना चाहिए। इसमें फायदा कैसा है कि जैसे आपने कहा कि इसमें बच्चे का अगर कहीं को ना जाए, इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आईएएस के लिए कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे यहाँ क्या कहीं पर भी नहीं होता। हम देखते हैं इंजीनियरिंग में जो बच्चे आते हैं हमारे पास आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, एमबीबीएस में बच्चे को जाना है एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, इवन लॉ के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसकी बाकायदा तैयारी होती है। लेकिन अब इसमें 2 पहलू से हैं, हाशमी सर से कहूँगा कि उसका जवाब है आप देंगे। इसमें ऐसा है कि या तो हर बच्चा आईएएस बन सकता है, फिर उसको आप इतना मोटिवेट कर दें, एवरी पर्सन कैन बी, इतना मोटिवेट कर दें, या ये भी एप्टीट्यूड बेस्ड प्रोफेशन है और बाकी के लोग तकलीफ ना लें, जिसमें कैपेबिलिटी होगी उसी को भेजें। ऐसा राइट एंड लेफ्ट ऐसा नहीं है, ऐसा टेस्ट ठीक करा और टेस्ट करा करके ऐसा नहीं है कि हम बोलते थे बच्चों पर 90% बच्चे टेस्ट नहीं कराते, लेकिन इतना करने वाला क्राउड है यूपीएससी का, तो मैं नहीं समझता उसमें 2% ऐसे होंगे जो टेस्ट करा कर आए, ऐसे नहीं है। तो वो बेसिकली वो मोटिवेट रहते हैं। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं ना तो वो फुल्ली मोटिवेट है कि यूपीएससी करना ही। एग्जाम्पल एक लड़का हमारे पास आया 2003-4 की बात है, सर मैं खेती बेच कर आया हूँ, कई बार एग्जाम्पल सुना चाहिए हूँ, खेती बेच कर आया हूँ, 2 बोलता जमीन की 10वीं फेल 12वीं फेल, उसको क्या कहेंगे 10वीं फेल 12वीं फेल सर, बट माना